अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7 चैप्टर का हमारा जो लास्ट और मेन टॉपिक है सर्कल 7.3 इसके बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा ये 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस चैप्टर के इसके बाद एमसीक्यूज करनी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि आपने नाम सुना हुआ है सर्कल के बारे में, आप देखते होंगे कि राउंड ये फिगर दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। सर्कल की क्या डेफिनेशन है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका किसी फिक्स पॉइंट से अगर डिस्टेंस सेम हो रहा हो तो वो पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैं कहती हूँ ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स का किसी एक फिक्स पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट हमारे पास ओ है, बाकी अगर इन सब पॉइंट्स का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो रहा हो तो फिर अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल। अगर इन सब पॉइंट्स का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो डेफिनेटली सर्कल नहीं बनेगा। यानी जितने भी पॉइंट्स हैं जो सर्कल को बना रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर भी कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट से इन तमाम पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस सेम होगा तो वो तमाम पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। और जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि अगर यहाँ पर कोई हमारे पास पॉइंट है सर्कल पे, सपोज पी, इस पॉइंट को अगर हम एक लाइन सेगमेंट से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ओ और पी को हमने ज्वाइन किया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। ये लाइन सेगमेंट कहलाता है रेडियल सेगमेंट, ठीक है। इस वक्त जो ओ पी हमारे पास लाइन सेगमेंट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। और इस रेडियल सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियल सेगमेंट is called radius। ठीक है, सेंटर से लेके सर्कल पे कोई पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा रेडियल सेगमेंट है। बहुत सारे हम रेडियल सेगमेंट ऐसे बना सकते हैं, ये सारे हमारे रेडियल सेगमेंट हैं। और ये जो सेगमेंट है ये रेडियल सेगमेंट कहलाता है और इस सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और हम रेडियस को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जो हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं वो रेडियस कहलाती है। मसलन यहाँ ओ से मैंने लाइन इधर, यहाँ इसको पॉइंट को ए कह दिया, ओ से ए की तरफ लाइन लगाई तो ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, ओ ए क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस। इसी तरह ये मैंने इस पॉइंट को बी कह दिया, ओ से बी की तरफ हम लाइन लेके आए हैं तो ये जो ओ बी है ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। फिर इसके बाद हमें बताया गया है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। के इसी तरह सर्कल के बीच, जिस तरह हम ट्राइंगल में इंटीरियर वगैरह पढ़ते थे, इंटीरियर एंगल्स पढ़ते थे, एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ते थे, इसी तरह सर्कल में भी इंटीरियर भी होता है, एक्सटीरियर भी होता है। इंटीरियर क्या होता है सर्कल में, कि जैसे एक सर्कल बना हुआ है और ये ओ है सर्कल का सेंटर, हमने कुछ पॉइंट्स लिए, ये पी पॉइंट लिए है, क्यू पी पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे ले लिया, क्यू जरा सर्कल के अंदर ले लिया और आर सर्कल से बाहर ले लिया। अगर हम हमारा जो ये सेगमेंट बन रहा है, जैसे हमारा एक सेगमेंट बन रहा है ओ पी, इस तरह एक सेगमेंट बन रहा है, लाइन सेगमेंट बन रहा है ओ क्यू। अगर जिस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या आ रही हो, रेडियल सेगमेंट से लेस आ रही हो, डेफिनेटली ओ पी ये तो रेडियल सेगमेंट था, ये कौन सा हमारे पास, ये रेडियल सेगमेंट है। लेकिन ये जो ओ क्यू है ये रेडियल सेगमेंट तो नहीं है। रेडियल सेगमेंट कौन सा था, कि सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट हो और सर्कल के सेंटर से जब डिस्टेंस बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। क्या ये ओ आर रेडियल सेगमेंट है, नहीं, क्योंकि आर तो सर्कल की बाउंड्री पे नहीं है। ऐसे दो पॉइंट्स, एक सेंटर हो और दूसरा सर्कल की बाउंड्री पे हो, वो रेडियल सेगमेंट कहलाता है। अगर ऐसे पॉइंट्स जिनका सर्कल के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियल सेगमेंट से लेस आ रहा हो, ये जो हमारा ओ क्यू है वो हमारा इस ओ पी से लेस आ रहा है, अगर वो लेस आ रहा हो डिस्टेंस जिस लाइन सेगमेंट का, तो वो इंटीरियर होगा। इसका मतलब ओ क्यू सर्कल का इंटीरियर हो रहा है क्योंकि उसका रेडियल सेगमेंट से डिस्टेंस लेस हो रहा है। इसी तरह अगर हम ओ आर को देखते हैं, अगर हम इसका डिस्टेंस चेक करें तो इसका रेडियल सेगमेंट से ओ पी से डिस्टेंस क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो जिस
सेगमेंट का रेडियल सेगमेंट से डिस्टेंस ग्रेटर हो जाए तो फिर वो सेगमेंट हमारा क्या कहलाता है, एक्सटीरियर कहलाता है। सर्कल का क्या कहलाता है, वो एक्सटीरियर कहलाता है। फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और इसी तरह ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है O, हमने यहाँ पे एक रेडियल सेगमेंट ले लिया P और ये एक और भी रेडियल सेगमेंट ले लिया Q। दो रेडियल सेगमेंट, सेक्टर के लिए हमें कितने रेडियल सेगमेंट चाहिए, हमें दो रेडियल सेगमेंट चाहिए। एक ये रेडियल सेगमेंट है OP और एक रेडियल सेगमेंट है हमारे पास OQ। तो दो रेडियल सेगमेंट और ये जो इतना पोर्शन है दिस इज कॉल्ड आर्क। ये जो कर्व आ रहा है ये आर्क है हमारे पास। दो रेडियल सेगमेंट और आर्क के दरमियान जो एरिया इनक्लोज्ड होगा दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या होगा, दो रेडियल सेगमेंट और आर्क इनके दरमियान जो एरिया इनक्लोज्ड होगा दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अगर आपका ये सेक्टर जो है इसका जो एरिया है वो लेस देन होगा इस बाकी सर्कुलर रीजन से, तो फिर आपका ये सेक्टर क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। फिर वो उसका नाम क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर मीन छोटा सेक्टर। लेकिन अगर आपका जो सेक्टर है उसका एरिया बाकी सर्कुलर रीजन से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका वो सेक्टर क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। यही समझ लें कि ये एक आर्क है और दूसरी आर्क ये है, सॉरी ये एक रेडियल सेगमेंट है ये और ये आर्क है। अब ये जो इनक्लोज रीजन बन रहा है ये वाला, तो फिर ये कौन सा बन जाएगा, मेजर सेक्टर। क्योंकि ये भी तो सेक्टर बन रहा है ना, एक ये हमने आर्क लगाई रेडियल सेगमेंट लगाया और एक ये रेडियल सेगमेंट लगाया, ये रेडियल सेगमेंट के और ये उनकी क्या होगी, कर्व होगी। तो दो रेडियल सेगमेंट और कर्व में जो एरिया इनक्लोज होता है वो सेक्टर कहलाता है। सेक्टर आपका माइनर भी हो सकता है, सेक्टर आपका मेजर भी हो सकता है। माइनर सेक्टर यानी जिस सेक्टर का एरिया बाकी सर्कुलर रीजन से कम हो। मेजर सेक्टर जिस सेक्टर का एरिया बाकी सर्कुलर, अब अगर देखा जाए तो ये एरिया इस सर्कुलर रीजन से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे जो आपके 9th में 10th में थ्योरम आते हैं वहाँ पर ये बार बार पॉइंट यूज हो रहे होते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि सर्कल में एक हम सीकेंट का जिक्र करते हैं, कॉर्ड और टेंजेंट। ये क्या चीज़ है, सीकेंट, कॉर्ड और टेंजेंट। सीकेंट क्या चीज़ है हमारे पास, सीकेंट किसे कहते हैं। ये हमारे पास कोई सर्कल है, सॉरी मेरे पास कंपास नहीं है कि मैं सर्कल प्रॉपर अच्छे बनाऊं। एनीवे आपको सीकेंट के बारे में बताना है। सीकेंट की क्या डेफिनेशन है, अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। आपने सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया A B, लेकिन शर्त ये है सीकेंट के लिए कि दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे ही हो, बाउंड्री से बाहर ना जाएं, और उन दो पॉइंट्स को जो लाइन अ लाइन पासिंग थ्रू और लाइन क्या कर रही है, उन पॉइंट से पास करके जा रही है। ऐसे मीन लाइन एक्सटेंड हो रही है। कोई लाइन थी वो ऐसे पास करके चली गई। कोई भी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट से पास कर रही हो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। अभी आपको बताती हूँ सीकेंट में और कॉर्ड में छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इस तरह मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया CD ले लिया, CD और ये C। अच्छा, ये CD में और ये AB में क्या फ़र्क है, ये अब लाइन सेगमेंट कहला रहा है। ये जो CD है ये क्या कहला रहा है, लाइन सेगमेंट कहला रहा है, जबकि ये क्या थी, ये लाइन थी। AB हमारे पास क्या बन रही थी, AB हमारे पास एक लाइन थी, जबकि CD हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ये एक्सटेंड नहीं हो रहा, बस इसकी लेंथ इतनी है C से D तक, जबकि AB की लेंथ इंक्रीज हो रही है, लाइन पास करके जा रही है। तो अगर कोई लाइन सर्कल के 2 पॉइंट में से पास कर रही हो तो फिर उस लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइन को जो सर्कल से पास कर रही हो 2 पॉइंट से। लेकिन नेक्स्ट जो हमने कॉर्ड पढ़ना है, कॉर्ड क्या चीज़ है, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल। ये लाइन सेगमेंट है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स, अब इस लाइन सेगमेंट के ये 2 एंड पॉइंट है C और D, और उसके अगर उस लाइन के एंड पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हो तो दैट लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड।
वो लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। कॉर्ड और सीकेंड में क्या डिफरेंस है? सीकेंड कौन सी लाइन थी कि जो सर्कल के 2 पॉइंट से पास करके जा रही हो, इसलिए वो लाइन से वो सिंपल लाइन थी। कॉर्ड क्या है कि कोई लाइन सेगमेंट है और उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब ये लाइन सेगमेंट था और ये लाइन है, ये लाइन सर्कल में से पास कर रही है, पास तो ये भी कर रही है लेकिन इसके एंड पॉइंट सर्कल पे ही हैं, लेकिन इसके लाइन के एंड पॉइंट सर्कल पे नहीं हैं। तो सेकंड के एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल के ऊपर नहीं आते बल्कि वो सर्कल में से पास करके जा रही होती है, जबकि कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं और वो लाइन सेगमेंट बना रही होती है, ठीक है, तो वो कॉर्ड कहलाएगा। सीकेंड की डेफिनेशन होगी, कॉर्ड हो गया। कॉर्ड क्या था? अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन आ सर्कल, कि इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। आपने इसको कैसे याद रखना है? इसके एंड पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, जबकि सीकेंड के एंड पॉइंट्स तो होते ही नहीं है, जा रही, एक्सटेंड कर रही है, पास करके जा रही है। ये भी पास कर रही थी लेकिन इसके एंड पॉइंट यहीं पर ही हैं, यहीं ख़त्म हो गई, तो ये कॉर्ड हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट बताना है इसी हवाले से कि जैसे ये हमारे पास सर्कल है और ये सेंटर है, अब ये लाइन क्या कहलाएगी जो सेंटर में से पास कर रही है? ये मैंने पॉइंट ए और बी ले लिया, क्या ये भी कॉर्ड है? तो जो लाइन सर्कल के सेंटर में से पास कर रही हो और दोनों पॉइंट्स को, दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही हो, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। ये लाइन क्या कहला रही है? डायामीटर। कॉर्ड में और डायामीटर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कॉर्ड भी ऐसा ही है, सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच कर रहा है, डायामीटर भी तो दोनों बाउंड्रीज को टच कर रहा है। देन फिर कॉर्ड में और डायामीटर में क्या फर्क है? कॉर्ड की लेंथ चेंज होती रहती हैं, मतलब जैसे ये भी एक कॉर्ड मैंने बना दिया EF, ये भी एक कॉर्ड है, अब ये इसकी लेंथ कम हो गई है, इस वाले कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है, ये भी एक नीचे कॉर्ड बन सकता है कि दोनों एंड पॉइंट सर्कल में लाई कर रहे हो। कॉर्ड की लेंथ चेंज हो सकती हैं, बट डायामीटर हमेशा चूंकि सेंटर में से पास करता है, ये ऐसे करके भी डायामीटर बन रहा है, ये हम ऐसे करके भी ये भी डायामीटर बन रहा है, ये EF इसका नाम दे दिया, इसका CG नाम दे दिया, ये सारे डायामीटर हैं। लेकिन इन सब डायामीटर की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। डायामीटर हमेशा सेंटर में से पास करता है। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे और दोनों बाउंड्रीज को टच करे, बस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। जबकि कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड का आपने ये नहीं, वो सेंटर में से पास नहीं कर रही होती, सर्कल की दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही होती है, बस फर्क ये है कि वो सेंटर में से पास नहीं करती। जैसे ये सर्कल है और ये मैंने एक लाइन पास कर रही हूँ, ये जो लाइन है इसका नाम मैं सपोज रख लेती हूँ XY। देखेंगे ये सर्कल के पास से, सेंटर के पास से गुजर रही है लेकिन सेंटर में से तो नहीं गुजर रही ना, इसलिए ये लाइन क्या कहलाएगी? हमारी कॉर्ड कहलाएगी। अब यहाँ पे एक और मैं लाइन बनाती हूँ, इसका नाम मैं AB रख लेती हूँ। तो AB क्या बन रही है? सेंटर में से पास कर रही है, इसलिए इसको बोलेंगे डायामीटर। AB सेंटर में से पास कर रही है तो इसको हम डायामीटर कहेंगे। एक और लाइन थी जो हालांकि सेंटर के बिल्कुल करीब से गुजर रही है, लेकिन चूंकि वो सेंटर में से पास नहीं कर रही और दोनों बाउंड्रीज को तो टच कर रही है, तो इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। और जो लाइन सेंटर से पास कर रही है और दोनों बाउंड्रीज को टच कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। और सेकंड क्या थी? कोई भी ऐसी लाइन थी जो सर्कल के दोनों पॉइंट से पास करके जा रही है, ठीक है, ये एक्सटेंड और इसके एंड पॉइंट नहीं है। अगर हम देखें डायामीटर के, कॉर्ड के, इन सब के एंड पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही आ रहे हैं। तो ये डायामीटर, कॉर्ड, इनके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं। डायामीटर में और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है कि डायामीटर हमेशा, जो डायामीटर की लाइन होती है वो हमेशा सेंटर में से पास करती है। कॉर्ड जो होते हैं वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करते। ये भी कॉर्ड है, ये छोटी लाइन भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। क्यों? ये देखेंगे इसके दोनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं, एंड पॉइंट्स, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हैं। इससे पता चला कि कॉर्ड्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। जैसे ये छोटा कॉर्ड है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, लेकिन डायामीटर की लेंथ हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, फिक्स रहती है। सेकंड हो गया
कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया। अब आपको बताना है टेंजेंट, कि हमारे पास टेंजेंट क्या चीज है। टेंजेंट में एक्चुअली एक लाइन होती है, ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही हो। अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट वन पॉइंट एंड ऑल द अदर पॉइंट्स ऑफ द लाइन लाई आउटसाइड। कोई आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ये मैंने एक लाइन ले ली, ए बी, सपोज का मैंने नाम रख लिया, ठीक है। अगर हम इस लाइन का देखें तो सिर्फ एक ये वाला पॉइंट पी कह दिया, ये पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, बाकी लाइन के ये बाकी सारे पॉइंट ये सर्कल से बाहर हो रहे हैं। लेकिन लाइन का एक पॉइंट जो है सर्कल को टच करके गुजर गया। ये हमारा सर्कल था और ये हमारी लाइन थी। लाइन पे इस वक्त बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स लाइन के पॉइंट हैं। उन सारे पॉइंट में से एक ही पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है। कोई भी ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक पॉइंट सर्कल को टच करके गुजरा हो और बाकी पॉइंट सर्कल को टच ना कर रहे हो, तो वो लाइन हमारी क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। सेकंड भी एक हमारे पास लाइन थी, लेकिन वो कैसी लाइन थी कि वो लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही थी सर्कल को। जैसे यहां पे मैं बना दूं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अब ये लाइन है सर्कल के इन 2 पॉइंट से टच करके गुजर रही है। ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, गुजर रही है। ये भी लाइन पास कर रही है, सर्कल में से गुजर रही है, लेकिन ये 1 पॉइंट पे टच कर रही है। ये ए बी लाइन 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, जबकि ये जो ए बी लाइन है ये 1 पॉइंट पे टच कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर रही हो वो टेंजेंट कहलाएगी, और ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही हो, वो 2 पॉइंट में से टच करके पास कर रही हो, टच एंड पास, तो वो क्या कहलाएगी? सीकेंड। बहरहाल टेंजेंट का सिर्फ अपना एक ही पॉइंट होता है। खैर इसके तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सर्कल के अंदर भी आ गए हैं। टेंजेंट हमेशा आउटसाइड से टच कर रही होती है और टेंजेंट का एक ही पॉइंट सर्कल को टच कर रहा होता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बुक में है आपके पास। ये डेफिनेशन 3 दी हुई है, आपने अच्छी तरह करनी है, पेज नंबर 163 पे। A line touching a circle at one point and all other points of the line lies outside। कि लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है और बाकी उस लाइन के पॉइंट आउटसाइड हैं सर्कल के, तो सच लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसाइक्लिक पॉइंट्स। कंसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हो, तो उनको हम बोलेंगे कंसाइक्लिक पॉइंट्स। जैसे हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में ये ए बी, ये डी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही सर्कल पे आ रहे हैं, किसी और सर्कल पे होते तो नहीं। जो भी पॉइंट जो एक ही सर्कल पे आ रहे हो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स। कोई आपसे कह दे कि ए बी सी जो है वो कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब कि आपने एक सर्कल बनाना है और वो ए बी सी पॉइंट उसी सर्कल बनाने हैं। अगर मेरे पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल मेरे पास पी है सेंटर और एक सर्कल का सेंटर मेरे पास है क्यू, और मैं कहती हूँ कि ए बी सी पॉइंट्स जो हैं वो पी सर्कल के कंसाइक्लिक हैं। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और मैं वो कहती हूँ कि वो पी सर्कल के कंसाइक्लिक हैं, मीन कि वो ए बी सी पॉइंट्स इस वाले सर्कल पे हैं। ठीक है, कंसाइक्लिंग का मतलब कि वो पॉइंट्स एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? यहां से पता चल रहा है कंसेंट्रिक मीन जिसका सेंटर सेम हो, सेम सेंटर। कंसेंट्रिक का मतलब, कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं ऐसे सर्कल जिन सबका सेंटर सेम हो। ये हमारे पास फिगर में 1 सर्कल, 2, ये 3 सर्कल नजर आ रहे हैं। इन तीनों सर्कल्स में अगर देखा जाए, बड़े सर्कल का भी यही सेंटर बन रहा है, छोटे सर्कल का भी वही सेंटर बन रहा है, दरमियान वाले सर्कल का भी वही सेंटर बन रहा है। तो ऐसे सर्कल्स जिनके सबके सेंटर सेम हो उन सर्कल्स को हम कहते हैं कंसेंट्रिक, यानी सेम सेंटर। तो ये हमारा 7.3 टॉपिक जो कि सर्कल के बारे में था। सर्कल क्या था? सर्कल की डेफिनेशन, तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो सर्कल बनाते हैं। सर्कल में फिर हमने रेडियल सेगमेंट पढ़ा, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जो पॉइंट लाइन सेगमेंट होती है रेडियल सेगमेंट, और उसकी लेंथ को रेडियस कहते हैं।
फिर उसके बाद हमने सर्कल के एक्सटीरियर और इंटीरियर पढ़े थे। रेडियल सेगमेंट से जिस सेगमेंट का डिस्टेंस ज़्यादा हो वो एक्सटीरियर बनाएगा और रेडियल सेगमेंट से जिस सेगमेंट का डिस्टेंस कम हो जाए वो इंटीरियर बनाते हैं। सेक्टर पढ़ा था। दो रेडियल सेगमेंट और आर्क के दरमियान जो एरिया होता है वो सेक्टर कहलाता है। अगर वो एरिया ज़्यादा है तो मेजर सेक्टर, और अगर वो एरिया बाकी सुपर रीजन से कम है तो वो माइनर सेक्टर बनता है। फिर मेन पॉइंट पढ़े थे कि सर्कल में हमारे पास सीकेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। सीकेंट एक लाइन सेगमेंट होती है, एक लाइन होती है सॉरी, जो पास कर रही होती है सर्कल में से 2 पॉइंट्स में से। और कॉर्ड क्या है, एक्चुअली क्या होती है, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही आ रहे होते हैं। सीकेंट के एंड पॉइंट सर्कल पे लाए नहीं कर रहे होते बल्कि वो पास करके जा रही होती है। और टेंजेंट क्या आती है, एक ऐसी लाइन, ये भी ऊपर लाइन थी, ये भी लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है, ए बी और ये डी सी दोनों लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। एक ऐसी लाइन जो जिसका एक ही पॉइंट सर्कल को आउटसाइड से टच करे और उस लाइन के बाकी पॉइंट सर्कल से बाहर आ रहे हों, सर्कल के अंदर ना आ रहे हों। सीकेंट के तो ये वाले इस लाइन के पॉइंट तो सर्कल के अंदर आ गए हैं, इसलिए फर्क ये सीकेंट टेंजेंट में। एक तो टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, दूसरा टेंजेंट के बाकी सारे पॉइंट जो होते हैं सर्कल से आउटसाइड पे होते हैं। तो ऐसी लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। आसान सा याद रखने का मेथड कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। सीकेंट जो होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स में से पास करके जा रही होती है। कॉर्ड जो होती है उसके वो ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करके एंड पॉइंट्स बनाती है, वो कॉर्ड कहलाती है। कंसाइक्लिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही सर्कल पे लाई कर रहे होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिन सबका सेंटर सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। नाउ गर्ल्स, डू एक्सरसाइज 7.3 योरसेल्फ, इट्स सो इजी। एंड द वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू एक्सरसाइज 7। आपने इस रिव्यू एक्सरसाइज को, क्योंकि अब ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिए, रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs हैं आपने इनको बहुत अच्छे से करना है, ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है।